मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, पर अब ना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोटीन इंटेक बन चुकी है। तो इसलिए मैं आजकल अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए शादियों में भी जाने लगा हूँ। हर शादी में एक चीज गारंटेड होती है, बूफे की लाइन। तो मैं जस्ट अपने प्रोटीन इंटेक के सामने खड़ा था, मेरा पूरा फोकस पनीर पे था। ठीक है, मेरा पूरा फोकस पनीर पे था। मेरे को थोड़ा डाउट था कि ये पनीर ही है ना, क्योंकि मेरी ना थोड़ी आईसाइट वीक हो चुकी है। तो इसलिए मैं अपनी ब्लरी जैपनीज आईज से फोकस करने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे एक रिश्तेदार प्रकट हो जाता है। जैसे उन्हें पता था कि मैं यहीं मिलूंगा। अरे तू ही है ना? नहीं, मैं नहीं हूँ। अरे सर, मेरा नाम, ये मेरा नाम भी भूल गए हैं। पर इनके अरे तू ही है ना, मैं कॉन्फिडेंस तो देखो। फिर शुरू होती है तीन सवालों की होली ट्रिनिटी, जो कि हर रिश्तेदार के पास ऑलरेडी रेडी रहती है, जैसे कि उन्हें कोई एग्जाम देने जाना हो। पहला सवाल, बेटा जॉब क्या करते हो? मैंने बताया, सिर्फ इतना बोले, अच्छा। जैसे मैंने बताया नहीं हो, उनके किसी कजन के बेटे के साथ अपने आप को कंपेयर कर दिया हो। Oh shit. फिर आता है दूसरा सवाल, बेटा शादी कब करोगे? हाँ? मैंने कहा, अंकल मैं अभी कॉलेज में हूँ। लेकिन ये सवाल ना कभी भी एज देख के नहीं पूछा जाता। ये एक तरह से डिफॉल्ट सेटिंग सेट होती है हर रिश्तेदार के दिमाग में। पहला सवाल पूछने के बाद तुरंत दूसरा सवाल लोड हो जाता है। 18 साल का हो चाहे 40 साल का, किसी से भी पूछा जा सकता है। और अब आता है तीसरा सवाल, और सबसे डेंजरस सवाल, याद है तू छोटा सा था? यार बहुत दिन हो गए मिले हुए। मैंने कहा हाँ याद है, पिछली शादी में भी। अब इस पॉइंट तक रिश्तेदार अपना ग्लास संभालते हुए मेरे कंधा पकड़ते हैं, जैसे कि ये उनका ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कनेक्शन बनाने वाला मूवमेंट है। बोले, अच्छा सुना है तू बहुत आजकल बिजी रहता है। मैंने कहा हाँ, इतना बिजी कि आपका नंबर तक सेव नहीं किया है। ये मैंने बोला नहीं, ये सिर्फ मैंने मनी मन में बोला। मैंने सिर्फ स्माइल की। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और गैलरी खोलते हैं और मुझे दिखाते हैं कि जो उनका बेटा जो कि कनाडा में सेटल हो चुका है, उसकी फोटोज। और हाँ, हर फोटो के साथ सुनील गावस्कर की कमेंट्री जरूर मिलेगी। बोलते हैं ये उसका ऑफिस है, ये उसका अपार्टमेंट है, ये उसका क्लब है। मैंने कहा क्लब है? मुझे लगा कोठा है। वैसे भी तो 19-20 का ही फर्क होता है, लाइटिंग तो सेम ही है। पर मैंने ये बोला नहीं, ये बस मैं मनी मन में बोला था, है ना। मैं बस अपने देखता रहता हूँ। फिर अचानक एक ऑकवर्ड साइलेंस आता है। वो साइलेंस जो कि हर शादी में आता है, जब दो लोगों के पास में कुछ बोलने को नहीं होता, पर जा भी नहीं सकते क्योंकि जस्ट अभी अभी तो मिले हैं। अब इस साइलेंस के अंदर उनका एक्सप्रेशन चेंज होता है। बोले, अच्छा वो यार तुम मिल गया, नहीं तो मैं कब तक। वो रुक गए। ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ बोलना था, पर वो रुक गए। बोले, अच्छा तू खाना खा ले, मैं चलता हूँ। वो चले जाते हैं और भीड़ में घुल जाते हैं, वैसे ही जैसे चाय में चीनी घुलती है, दिखती नहीं पर पता होता है कि है। मैं उन्हें थोड़ी देर तक देखता रहता हूँ। 2 सेकंड बाद वो किसी और ग्रुप में वही दोबारा हाथ मिलाना, अरे तू ही है, ये वाला सीन दोबारा रिक्रिएट करते हैं और रिपीट करते हैं। और तभी मेरे दिमाग में एक छोटा सवाल आता है। ये मैं खुद से पूछना नहीं चाहता था, पर कि इनका नाम क्या है? हमने अभी बात की, उनके बेटे की फोटोज देखी, उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया, पर नाम नाम तो मुझे पता ही नहीं, और शायद उन्हें भी नहीं पता। हम दोनों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, जेन्युइन लगने वाली, पर सच तो ये है कि हम दोनों सिर्फ एक रोल निभा रहे हैं, रिश्तेदार मिलन का, जो कि हर शादी में जैसे परफॉर्म करना कंपलसरी हो। चाहे एक्टर्स को एक दूसरे की कहानी पता हो या ना हो। तभी वो लाइन दोबारा गूंजती है मेरे दिमाग में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खुद से बोली थी, मजाक समझ के, कि
पिछली शादी में भी। अब समझ में आता है कि वो जोक नहीं था, वो एक पैटर्न था। हम दोनों सिर्फ शादियों में मिलते हैं, किसी कजन की में, फिर दोबारा किसी कजन की में, फिर दोबारा किसी की में, और हर बार वही, जॉब क्या करते हो, कितना टाइम हो गया मिले हुए, ये सारा सवाल। हर बार फोटोज दिखाना, अच्छा हुआ तू मिल गया, कंधा थपथपाना। और बीच के सालों में बिल्कुल कुछ नहीं, ना ही कोई कॉल, ना ही मैसेज, ना ही कोई कैसा है, मतलब दोनों तरफ से कुछ नहीं। हम दोनों सिर्फ तब एग्जिस्ट करते हैं जब किसी तीसरे इंसान की शादी हो। सोचता हूँ कि अगर ये इंसान किसी नॉर्मल दिन पे रास्ते पर मेरे को मिल जाए तो क्या हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे? और अगर मान लो पहचान भी लें तो फिर दोबारा, अरे तू ये ना, ये वाला रिपीट। नाम नाम अभी भी नहीं पता, क्योंकि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे अजीब बात यह है कि अगली शादी में हम दोबारा मिलेंगे और दोबारा वही फोटोज दिखाना, अच्छा हुआ तू मिल गया, और दोनों को पता होगा कि ये झूठ है, ये सब फेक है। लेकिन शादी में सबसे जरूरी चीज ये होती है कि सबको अपना अपना रोल सही से निभाना।